अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों और दोस्तों और बुजुर्गों। हम नुस्खे बता रहे हैं कि फैश नगारी के आदि शौर का इलाज कैसे हो सकता है। मज़कूरा सवाल के जवाब से पहले हम एक औरत की सच्ची कहानी सुनाना चाहता हूं जिसने ये सवाल किया था। एक औरत जिसकी शादी को 1.5 माह हो चुके हैं, इसे पता चला कि इसका शौहर फ्रेश मवाद देखता है और वो बहुत तलख और उदास महसूस करती है और इसकी जिंदगी खुशी से गम में बदल गई है। वो अपने शौहर से मोहब्बत करती है, लेकिन वो इस सूरत हाल का कबूल नहीं कर सकती और इसके साथ बैरून मुल्क रहती है और इसे उम्मीद थी कि वो इसके लिए अपनी एक मिसाली शौहर साबित होगा। वो इस बात से इनकार नहीं करती कि वो इसके साथ हुस्न सलूक करता है, लेकिन जब इसे इस मामले का पता चला तो वो नफसियाती तौर पर बिगड़ गई। वो हमेशा रोती रहती है और हमेशा खामोश रहती है, जो इसके किरदार से बिल्कुल हटकर है। इसने किसी माहिर नफ्सियात के पास जाने का सोचा जो इसका मसला हल करने में इसकी मदद कर सके, लेकिन चूंकि वो मगरब में रहती है और वहां इसका कोई दोस्त नहीं है, इसलिए इसके लिए अपने शौहर को बताने बगैर जाना मुश्किल है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो इससे जान जाए कि वो एक माहिर डॉक्टर से मदद मांग रही है। इसने ये भी कहा कि वो तंबाकू नोशी करता है और वो ये नहीं जानती कि इसकी शादी से पहले या इसके शादी के बाद भी थोड़ी देर के लिए इसने सोचना शुरू कर दिया है कि वो इसके साथ कुर्बत से लुत्फ अंदोज नहीं हो रहा या वो इससे खुश नहीं है। वो उम्मीद करती है कि हम इसके ये जानने में मदद कर सकते हैं कि इसके शौहर के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए। क्या है इसके तीसरे जिन्स की तस्वीर और क्लिप्स देखने का मतलब है कि वो हम जिन्स परस्त है? तो दोस्तों, हम इसका जवाब दे रहे हैं। आजकल हमारी उम्मत के बहुत से नौजवान फैशन नगारी की लत में मुब्तला है कि वो ऑनलाइन बहुत आसानी से दस्तयाब है। इस किस्म की लत इंसान को हकीकी जिंदगी में मुतमन नहीं कर पाती अपनी बीवी के साथ जायज कुर्बत, क्योंकि वो एक हराम मजाजी हकीकत का आदी है और अपनी ख्वाहिशात और ख्वाहिशात की पैरवी की वजह से। मसला सिर्फ ये नहीं है कि आया वो आपसे खुश आए और आपके साथ कुर्बत हासिल करता है, बल्कि इसका तल्लुक दूसरी औरतों को देखने की आदत से है, खास तौर पर जैसा कि इसने आपसे शादी के पहले महीने में ऐसा किया था। ये नशा एक बीमारी है जिसका इलाज की जरूरत है। नशे के लिए सबसे बड़े और सबसे मौसर इलाज में शामिल है इस लत के माखज से रजाकाराना तौर पर या दूसरी सूरत में दूर रखना, अपने आप को ऐसे कामों में मसरूफ रखना जो दुनिया या आखिरत में फायदा मंद हो, और किसी माहिर नफ्सियात से मुलाकात करें जो अगर जरूरी हो तो दवाइयों और टॉक थेरेपी में मुदाखलत कर सकता है। इसके लिए आपकी तरफ से कोशिश की जरूरत है कि वो इस लत को छोड़ने में इसकी मदद करें। इसकी तवज्जो इन इलेक्ट्रॉनिक आलात से हटाने की कोशिश करके जिससे इसका दरवाजा खुला, और इससे तहकीक के बारे में बात करें जो इन आलात की लत की खबरदार करती है। आप इसके वक्त को दुनियावी और मजहबी दोनों तरह से फायदा मामला से भरने की कोशिश कर सकते हैं और इसे अल्लाह रब्बुल आलमीन की अताअत के लिए कोशिश करने में मदद कर सकते हैं। अगर आपको मालूम होना है कि वो हिचकिचाहट का शिकार है और इन कोशिशों को मुस्तरद करता है, तो आप इसे माहिर नफ्सियात के पास जाने का मशवरा दे सकते हैं ताकि इनकी औलाद की लत और इसके नतीजे में पैदा होने वाली परेशानी की अलामात से खुद को छुटकारा दिलाने की कोशिश करें। हम आपको फौरी तौर पर मशवरा देते हैं कि एक काबिल एतमाद और मजहबी तौर पर पाबंद खतून मशीर से मशवरा करें, चाहे वो ऑनलाइन ही क्यों ना हो, ताकि वो आपको इस सारे बारे में तफसील से मशवरा दे सके कि इसके साथ जिंदगी के मुख्तलिफ मसाइल को आम तौर पर और आपकी अज़वाजी जिंदगी कैसे निपटा जाए, खास तौर पर तल्लुकात। बराए करम नोट करके अपने अज़वाजी तल्लुकात और इस तरह के तफसीलात अपने वालिद के अलावा किसी और मर्द को बताना जायज नहीं है, ख्वाह वो माहिर नफ्सियात हो या किसी और चीज की वजह से इसके फितना या हराम फितना का दरवाजा खुल सकता है। मुख्तसरन यहाँ आपका मकसद ये है कि इसकी तवज्जो दूसरों से हटाकर इसे हलाल पर राजी करो ताकि हराम की तलाश ना करे। इसके हसूल के लिए भरपूर कोशिश करें और इस अहम मामले में अल्लाह से
اجر طلب کریں۔ تیسری جنس کے کلپس دیکھنے کے حوالے سے اللہ ہمیں اور اس کو ہدایت دے۔ یہ ٹیڑھا رویہ ہے کیونکہ وہ ٹیڑھی چیز کو دیکھ کر لطف اندوز ہو رہا ہے، لیکن اس کا لازمی مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہم جنس پرست ہے، کیونکہ ایک ہم جنس پرست مرد عام طور پر خواتین کی شکلوں کو دیکھ کر لطف اندوز نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ بالکل برعکس ہے۔ ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں اور آپ کو ہدایت دے، کیونکہ وہ اس پر قادر ہے اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ حافظ۔